दोस्तों, कहने को तो लोग कह देते हैं कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं, लेकिन बॉलीवुड की दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्योंकि यहाँ पर जोड़ियां कुंडली देखकर नहीं बल्कि बैंक बैलेंस देखकर बनती हैं। तभी तो आप एक से एक बढ़कर ऐसी जोड़ियां देखेंगे जिसकी नींव सिर्फ और सिर्फ पैसों पर टिकी है। ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना आपको बॉलीवुड की सबसे हैरान कर देने वाली जोड़ियों से मिलवाया जाए, जिनकी शादी का सबसे बड़ा कारण पैसा ही है। तो चलिए दोस्तों, बिना एक पल की देरी से शुरू करते हैं ये रोमांचक वीडियो। अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय। दोस्तों, सबसे पहले हम बॉलीवुड के सबसे चर्चित खानदान की बात करते हैं, यानी बच्चन फैमिली। क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि ससुर के रूप में सुपरस्टार एक्टर और सास के रूप में पॉलिटिशियन, पति खुद चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुआ, तो कौन अभिषेक बच्चन की पत्नी नहीं बनना चाहेगी। हालांकि कई सारे लोगों को शुरुआत से कंफ्यूजन है कि भला ऐसी कौन सी आफत पड़ गई कि जो ऐश्वर्या को अभिषेक के साथ शादी करनी पड़ी। तो दोस्तों, थोड़ा सा टाइम ट्रेवल करते हैं और उस दौर की तरफ देखते हैं जब ऐश्वर्या का सलमान के साथ भयानक वाला ब्रेकअप हुआ था और विवेक ओबेरॉय के साथ दाल गली नहीं। ऊपर से बॉलीवुड में करियर कुछ खास नहीं चल रहा था। ऐसे में ऐश्वर्या क्या, कोई भी लड़की ऐसे मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देती। ठीक ऐसा ही ऐश्वर्या ने भी किया, जहां मात्र थोड़े समय के लिए ही अभिषेक बच्चन के साथ रिलेशनशिप में रहने के बाद उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। और इनका ये फैसला इतना सही था, आज इनके दौर की कई सारी हीरोइनें जो आकर चली भी गई, लेकिन ऐश्वर्या राय का क्रेज आज भी लोगों के अंदर मौजूद है और इसे जिंदा रखने में बच्चन सरनेम का बहुत बड़ा हाथ है। टीना मुनीम, अनिल अंबानी। अगर हम भारत के सबसे अमीर शख्स की बात करें तो आप आंख बंद करके मुकेश अंबानी का नाम ले लेंगे। ऐसे में दोस्तों, अंबानी खानदान के घर का नौकर बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अब अगर इस घर की बहू बनने का मौका मिले तो उसकी तो पांचों उंगलियां घी में ही होंगी। और ऐसा ही टीना मुनीम के साथ हुआ। क्योंकि अपने टाइम की लोकप्रिय हीरोइन टीना मुनीम बहुत सारी हिट फिल्में तो नहीं दी थी, लेकिन हाँ, छोटे सी फिल्मी करियर में इन्होंने अपनी अच्छी खासी पहचान जरूर बना ली थी। इसी वजह से तो राजेश खन्ना और हमारे संजू बाबा यानी संजय दत्त अपना दिल इन पर हार गए थे। लेकिन इन दोनों के साथ इनका रिश्ता ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला। इन्होंने अपना रुख बिजनेस टाइकून अनिल अंबानी की तरफ कर लिया, जिसके बाद जैसे कि इनकी पूरी किस्मत ही बदल गई। क्योंकि जब इनका अफेयर संजय दत्त और राजेश खन्ना के साथ बारी बारी से चलने लगा और उनके हाथों से कई सारी अच्छी खासी फिल्में फिसल गईं, जिससे इनका करियर डामाडोल हो गया। पर उतने में ही अंबानी खानदान की बहू बनने का मौका मिल गया और उन्होंने झट से इस मौके का फायदा उठाते हुए एक झटके में ही करोड़पति की पत्नी बन गई। करण ग्रोवर, बिपाशा बसु। दोस्तों, पहाड़ पर बगुला नाचे वाली कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी ना। अगर नहीं सुनी तो जरा इस जोड़े को देख लीजिए, आपके समझ में आ जाएगी कि कौन पहाड़ और कौन बगुला है। क्योंकि बिपाशा बसु की शादी करण ग्रोवर से हुई, तभी यह मुहावरा कुछ ज्यादा ही मशहूर हो गया। क्योंकि बिपाशा बसु और करण ग्रोवर के बीच कई सारे डिफरेंसेस थे, जिसे देखकर ऑडियंस समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर ये चल क्या रहा है। क्योंकि जब करण बिपाशा से मिले तब ये ऑलरेडी शादीशुदा थे और इनकी बीवी कोई और नहीं बल्कि टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी जेनिफर विंगेट थी। न जाने कब करण ने जेनिफर से डिवोर्स लिया और बिपाशा के संग शादी के बंधन में बंध गए। किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि ये सारा काम बहुत ही जल्दी जल्दी में हुआ था। इससे ये चीज साफ है कि अपने लिए बिपाशा का दिल पिघलता देख करण समझ गए थे कि भाई साहब के हाथ तो लॉटरी लगने वाली है। कहां बिपाशा बसु एक टॉप एक्ट्रेस और कहां करण ग्रोवर। वैसे हम आपको बताना चाहेंगे कि जेनिफर से पहले भी उन्होंने शादियां कर रखी थी, जिससे ये चीज साबित होती है कि करण को शादी करने में कुछ खास दिलचस्पी है। क्या पता बिपाशा के बाद इनकी अगली बीवी के दर्शन कर लें। जूही चावला और जय मेहता। अब यहाँ तो कुछ भी बताने की जरूरत ही नहीं है। जब 1995 में जय मेहता और जूही चावला की शादी हुई तो लोग कितने ज्यादा हैरान हो गए थे। क्योंकि जूही चावला जो आज 53 साल की होते हुए 40 साल से एक दिन भी ऊपर नहीं लगती, तो वहीं आप अगर इनके पति जय मेहता को देखेंगे तो कुछ पल के लिए आपको यकीन ही नहीं होगा, इतने प्यारे मुस्कुराहट से सभी के दिलों में अपनी जगह बनाने वाली जूही चावला ने इस शख्स को अपना हमसफर चुना है। खैर, अपनी अपनी पसंद है, लेकिन यहाँ हमको मेन मसाला तो बैंक बैलेंस का ही लगता है। जय मेहता जैसा बिजनेस टाइकून, जिनका बिजनेस न सिर्फ इंडिया बल्कि विदेशों में भी चलता है, ऐसे में कौन भला इतनी बड़ी संपत्ति की मालकिन नहीं बनना चाहेगा।
हाँ, माना कि जय मेहता के पास सलमान खान जैसी बॉडी और शाहरुख खान जैसा स्टाइल नहीं है, लेकिन इस शख्स के बैंक बैलेंस में पैसा भरपूर है और इन्हीं पैसों की मदद से जूही चावला, इनकी पत्नी, अपना ब्यूटी मेंटेन रखती हैं। ऐसे में आपका जूही चावला के पति के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। श्रीदेवी और बोनी कपूर। दोस्तों, दिल का खंजर भूल जाने वाली बात तो आपने सुनी होगी। जी हाँ, श्रीदेवी और बोनी कपूर की शादी हुई तो हर किसी का कुछ यही हाल था। हालांकि श्रीदेवी और बोनी कपूर, इन दोनों की ये दूसरी शादी थी। श्रीदेवी तो पहले एक बार मिथुन चक्रवर्ती के साथ शादी के बंधन में बंध चुकी थी और बोनी कपूर पहले से अर्जुन कपूर और उनकी बहन अंशुला कपूर की मां मोना के साथ शादी कर चुके थे। लेकिन इन दोनों का प्यार इतना ज्यादा परवान चढ़ गया कि उन्हें किसी चीज की फिक्र भी नहीं की और फटाफट शादी कर ली। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, रूप की रानी कही जाने वाली श्रीदेवी ने किसी भी हैंडसम शख्स से शादी नहीं की, बल्कि इनका दिल चुराने वाले कोई और नहीं, अनिल कपूर के बड़े भाई बोनी कपूर थे, जो पैसे से एक प्रोड्यूसर हैं। जी हाँ, प्रोड्यूसर। अब तो आप समझ गए होंगे कि खानदान इतना अमीर कैसे है। वैसे हम आपको बता दें, श्रीदेवी बिल्कुल सही समय पर बोनी कपूर के साथ शादी कर ली थी, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती से रिश्ते टूटे 8 साल हो गए थे। आखिर में पता था बॉलीवुड इंडस्ट्री में इनका दौर हर समय तो रहेगा नहीं, कभी न कभी तो टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा और बैंक बैलेंस भी काफी मायने रखता है। इन्हीं सब चीजों को जोड़ करके रिश्ते में बंधने का फैसला कर लिया। मान्यता संजय दत्त। दोस्तों, अपने समय में टॉप मोस्ट आइटम गर्ल्स में से एक मान्यता अपने लटकों झटकों से पूरे देश को अपना दीवाना बना लिया। लेकिन लोग हैरान तब हुए जब इनके दीवानों की लिस्ट में हमारे संजू बाबा शामिल हुए। जी हाँ दोस्तों, किसे पता था गंगा जल की आइटम गर्ल संजय दत्त की तीसरी परमानेंट लाइफ पार्टनर बन जाएगी। तो दोस्तों, जब मान्यता संजय दत्त से मिली, बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी और इनका फाइनेंशियल स्टेटस भी कुछ खास नहीं था और दो से दुखी होकर संजय दत्त भी अपने जीवन में अकेले थे। ऐसे में नॉर्मल सीधे साधे परिवार से बिलोंग करने वाले मान्यता का संजय दत्त में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। संजय दत्त ने अपना कदम पीछे नहीं किया और अंत में आप देख सकते हैं कि ये लोग काफी लंबे समय से खुशी खुशी एक दूसरे के साथ नजर आते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि संजय दत्त से शादी करना मान्यता के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं था। मान्यता जैसी खूबसूरत बीवी मिलना, वो भी तीसरी बार में, संजय दत्त के लिए भी खुशी की बात थी। तो दोस्तों, हमारे द्वारा आपको मिली ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।